कल आपको बिहार के ज़्यादातर पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल जो है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, वो एक खबर बहुत ही भ्रामक ढंग से आपको बताया गया है। इसलिए हमने सोचा उस खबर के ऊपर एक खबर बनाई जाए, क्योंकि हमारा काम है न्यूज़ हंटिंग करना। खबर ये थी कि आरजेडी के पूर्व एमएलसी जो अभी निलंबित हैं, सुनील कुमार सिंह, उनके ऊपर एक खबर बनाई गई कि सर्वोच्च न्यायालय ने उनका जो निलंबन हुआ था उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, और उसको इस टैगलाइन के साथ चलाया गया कि इससे आरजेडी में जो है वो खुशी की लहर है और जेडीयू में जो है वो मातम है, कि क्योंकि मातम सरकार को झटका लगा है नीतीश कुमार का, या नीतीश सरकार का लिया गया फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस पूरे खबर को ऐसे चलाई गई। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हियरिंग हो रहा था, सुनवाई जब चल रही थी, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है वो उन्होंने क्या कहा, या फिर जो सुनील सिंह के वकील थे मनु सिंघवी जी, उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया, उसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, अभी आगे क्या उसमें होना बाकी बचा हुआ है, कब होगा, और ये सब कुछ नहीं आपको बताया गया। किस आधार पे क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बस इतना बता दिया गया कि स्टे लगा दिया गया है। किस तरह का स्टे है, क्यों है स्टे है, नहीं पता। तो सबसे पहले तो आज हम आपको न्यूज़ हंटर पर वो पूरे हियरिंग का एक एक वो बताएंगे कि क्या क्या अंदर बोला गया था। उसके बाद फिर आगे क्या होने वाला है, इसका भी इंडिकेशन सर्वोच्च न्यायालय पहले भी दे चुकी है, और इसके बाद आज भी जो कल की हियरिंग हुई है उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय दे चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनील सिंह के और उनके जो वो हैं वकील हैं मनु सिंघवी जी, दोनों को फटकार लगाई है। 6 जनवरी को हियरिंग हुआ था, उसमें भी फटकार लगाई थी। लेकिन आपको जो यहाँ के छोटे बड़े जो चैनल, बड़े बड़े नाम जो चैनल हैं पोर्टल वाले, वो आपको ये सारा खबर नहीं दिखाते हैं। उनको तो मसाला चाहिए होता है, वो आपको बस छोटा सा एक लाइन रिपीट करते चले जाते हैं। उन्होंने बस आपको इतना बता दिया, क्योंकि पूरा खबर बताने के लिए पूरा कोर्ट का हियरिंग पढ़ना पड़ेगा। सैकड़ों पेजों का, दर्जनों पेज का हियरिंग होता है, पढ़ना है नहीं आकर के आपको कुछ भी 4 लाइन जो रिपीट करते रहना है। तो लेकिन हम आपको पूरा डिटेल आपको देंगे। सबसे पहले ये समझिए कि स्टे लगाया है, इसमें कोई बिल्कुल भी गलत नहीं है, इसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टे तो लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, लेकिन किस आधार पे लगा है। कल हियरिंग हो रहा था, पूरा टाइम हियरिंग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मैं पूरा दिन हियरिंग के लिए नहीं दूंगा, आधा घंटा ज़्यादा दूंगा नहीं। तो हियरिंग स्टार्ट हुआ, एंड होने वाला था हियरिंग। तो उस समय एंड होते होते मनु सिंघवी जी ने कहा कि महोदय, कल जो है यानी कि 16 तारीख को वहाँ पे चुनाव का अनाउंसमेंट, चुनाव हो गया है एमएलसी के नए पद के लिए, जो निलंबन हुआ था, जो ललन जी खड़े हुए हैं जदयू के, निर्विरोध जीत जाएंगे। तो सवाल ये होता है कि अगर वो कल शपथ ले लेते हैं एमएलसी का बिहार विधानसभा के अंदर, और उसके बाद फिर 4 दिन या 2 दिन या 5 दिन के बाद सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है कि नहीं, अगर आता है कि अगर सुनील सिंह का निलंबन जो है वो गैरकानूनी था, उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। तो एक नए हो चुके हैं, इनकी जगह पे नया आ चुके हैं, और इनका भी रिस्टोरेशन होगा। तो क्या एक ही एमएलसी के सीट पे 2-2 लोग एमएलसी बने रहेंगे क्या? ये तो संवैधानिक संकट हो जाएगा। तब उस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि रिजल्ट जो है उसको डिक्लेयर होने पे स्टे लगाते हैं। निलंबन पे स्टे नहीं लगाया गया है। रिजल्ट जो डिक्लेयर होना है 16 तारीख को होता है या 17 तारीख को, जब भी अनाउंस करता है, वो तो विधान परिषद का काम है। लेकिन 16 का आ रहा था डेट कि 16 को हो जाएगा, तो उसके ऊपर स्टे लगा है। इसके ऊपर स्टे नहीं लगा कि निलंबन हुआ था या नहीं हुआ था। अब आइए कि उस पूरे दिन जो हियरिंग हुआ था, उस हियरिंग में क्या क्या बातें हुई थी। उसके पहले आप ये थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लिए कि पूरा घटनाक्रम क्या है। घटनाक्रम ऐसे है कि 13 फरवरी को 2024 को ही आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार का मिमिक्री किया, उनके बॉडी लैंग्वेज का मिमिक्री किया, और 2-3 बातें और भी बोली। एक तो उनको पलटू राम कहा, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं किए हैं, आज तक कोई चुनाव लड़े ही नहीं है, जीतना तो दूर की बात है। अरे तू हाय हाय कर रहा है, थोड़ा जो हालत है जान नहीं रहे पूरा दुकान का। अगर हम जवाब शुरू कर देंगे बर्बाद हो जाएगा। जाओ बैठो, रहना है बैठो, जाना है जाओ, हम कोई वैल्यू नहीं देते। सुनिए, इन 3 मैटर के ऊपर उसमें हियरिंग होता है। अब इन 3 मैटरों के आधार पर वहां पे जो
मिसबिहेव हुआ था नीतीश कुमार के, उनके खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, उसके आधार पर हर विधानसभा विधान परिषद का अपना कमेटी होता है, जांच कमेटी बिठाई गई, उसको एथिक्स कमेटी कहते हैं। एथिक्स कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया। एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट देने से पहले इन दोनों को बुलाया। 2 लोग थे, एक और थे इनके साथ जो ये काम कर रहे थे सुनील कुमार सिंह के साथ, मोहम्मद कारी शोएब। मोहम्मद कारी शोएब और इन दोनों को कहा कि ठीक है, आप लोगों ने गलत किया है, गलत भाषा का व्यवहार किया है, आप दोनों माफी मांग लीजिए, मामला सीएम फिर उसके बाद माफी देते हैं नहीं देते हैं। तो जो मोहम्मद कारी शोएब थे उन्होंने माफी मांग लिया, उनका 2 दिन का निलंबन हुआ, उसके बाद उनका रिएस्टर कर दिया गया। सुनील सिंह ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम किसी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। अभी याद रखिएगा उसी समय मामला एक और चल रहा था, संसद के भीतर एक और निलंबन हुआ था राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम माफी नहीं मांगेंगे। गुजरात हाईकोर्ट ने उसके ऊपर सुनवाई की थी, क्योंकि गुजरात के रैली में उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में कि सब मोदी चोर ही क्यों होते हैं, भाग के जाते हैं चोरी करके हिंदुस्तान से। तो वहां से प्रेसिडेंस लेकर के इन्होंने कहा कि हम भी नहीं माफी मांगेंगे, तो निलंबन हो गया। अब निलंबन होने के बाद ये निलंबन हुआ है जुलाई में जाकर के, अगस्त में ये चले जाते हैं, सुनील कुमार सिंह चले जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। अब ये सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्ट क्यों जाते हैं? हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट पहले जाना चाहिए था। पटना हाईकोर्ट इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि पटना हाईकोर्ट में उसी जुलाई में, उसी 26 जुलाई को शायद हियरिंग होता है। 28 जुलाई का इनका, 27-28 जुलाई का इनका निलंबन होता है, और 26 जुलाई को एक हियरिंग और होता है वो पटना उच्च न्यायालय में, राम बालक सिंह का, वो भी एमएलसी थे, उनके भी निलंबन के ऊपर। और उसमें पटना हाईकोर्ट कहती है नहीं, इनका निलंबन सही है। तो इनको लगा कि पटना हाईकोर्ट तो हमारे अभी तुरंत राम बालक सिंह का हुआ है, हमारा भी करेंगे तो हमारा भी वैसी निलंबन जो है वो सही कर देगा पटना हाईकोर्ट। तो डायरेक्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में माने जाने माने मनु सिंघवी जी को इनको वकील बनाया, और ये पहुंचे हियरिंग होने के लिए। हियरिंग इसके पहले एक 6 तारीख को भी हो चुका है। अब 6 तारीख और कल दोनों दिन क्या क्या मनु सिंघवी जी ने, बड़े वकील है, मनु सिंघवी ने क्या क्या आर्गुमेंट दिया अपने क्लाइंट के लिए, वो आप देख लीजिए। 3-4 तरह के मेन आर्गुमेंट था। पहला आर्गुमेंट था कि सदन के भीतर या सदन के बाहर किसी नेता का नकल करना, ये कौन सी बड़ी बात है? नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, ये आंखों का खेल। उसके अलावा बहुत सारे एक अलग हमने वीडियो बनाया है कि कैसे, और ये कोई बड़ी बात नहीं, सही में नकल बहुत होते हैं नेताओं के। एक अलग से वीडियो हमने उसके ऊपर बनाया है जिसमें आपको बताया है कैसे हिंदुस्तान के इतिहास में अलग अलग नेताओं ने, राज ठाकरे से लेकर के जितने भी नेता हैं, बड़े छोटे सब, राहुल गांधी से लेकर के सब लोगों ने मिमिक्री किया है। आपको फेमस केस वो पता ही है कि उपराष्ट्रपति का जो टीएमसी के सांसद थे बनर्जी जी, उन्होंने संसद के बिल्कुल एकदम जो है वो गेट पे उनका मिमिक्री किया था। डोनाल्ड ट्रंप तक लोगों ने मिमिक्री किया है, करते हैं लोग, करते हैं। You ever notice he looks like this? So he's looking around. तो इनका कहना था संघवी जी का कि सब लोग करते हैं तो इन्होंने भी मिमिक्री कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात कर ली। अब इसका जवाब हम देंगे आपको, लेकिन पहले उनका आर्गुमेंट सुन लीजिए। पहला ये था कि नकल करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद उनका था कि पलटू राम बोला गया, तो पलटू राम भी तो इनको हम हर जगह बोला ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तीसरा इनका आर्गुमेंट ये था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, और ये 6 तारीख को इन्होंने कहा था, 6 तारीख की हियरिंग में कहा था कि अगर सदन के भीतर नहीं बोलने दिया जाएगा, विपक्ष का आलोचना नहीं करने दिया जाएगा, तब फिर संसद में बहस कैसे होगा, सदन में बहस कैसे होगा, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद, कहीं पे भी हो। तो उस फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन्होंने हवाला दिया। सबका हम आर्गुमेंट बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इन सबके ऊपर क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन्होंने क्या कहा, और उसके बाद एक और इन्होंने आर्गुमेंट दिया कि जो इनके क्लाइंट हैं, यानी कि सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद ने मौका नहीं दिया कि वो अपनी सफाई रख सके विधान परिषद के भीतर। अब एक एक करके इसका सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है वो आपको बता देते हैं, लेकिन उसके पहले आप इतना क्रक्स में समझ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनील सिंह और मनु सिंघवी जी दोनों ने इस बात को माना है कि हाँ, सुनील सिंह ने जो भी वहां पे उस दिन किया था, चाहे मिमिक्री करना हो, चाहे फिर वो उनका बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना हो नीतीश कुमार के बारे में,
कि ये कभी चुनाव नहीं जीतते हैं। इन सब पे ये तो कहा है कि हाँ गलती हुई है, ठीक है, ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। ये मनोज सिंह भी अपने हियरिंग में कह रहे हैं कि मैं भी इसको जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस तरह का भाषा मैं नहीं करना पसंद करूंगा। तो गलती तो मान ली है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ इनका एक ही आर्गुमेंट था, मनोज सिंघवी जी का आर्गुमेंट ये था कि एक और एमएलसी थे, उस एमएलसी ने भी वही जो है वो किया था, अपराध किया था नीतीश कुमार के खिलाफ, उनको बेइज्जत करने का। हमारे क्लाइंट ने भी वही किया है, उनको 2 दिन का निलंबन मिला, इनको जो है परमानेंट निलंबन कर दिया। तो थोड़ा सा जो है वो निलंबन जो है बहुत ज्यादा बड़ा सजा होता है, सजा थोड़ी छोटी होनी चाहिए। ये हियरिंग में ऑलरेडी है, रिपीटेडली है, और सब सुनील कुमार सिंह भी ये बात कह रहे हैं। तो इस बात को तो मान दीजिए कि सुनील कुमार सिंह जो यहाँ पे एथिक्स कमेटी के सामने कह रहे थे कि हम कोई गलती नहीं किया, नहीं माफी मांगेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो गलती हुई है, लेकिन इतना बड़ा गलती नहीं हुआ कि आप हमें जो है वो हमेशा के लिए निलंबित कर दीजिए। अब आइए फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, जो उन्होंने सुनील सिंह के वकील ने कहा, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है ना साहब, कि अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये शब्द है, अंग्रेजी में उनका होता है हियरिंग, तो अंग्रेजी का वो शब्द है, आप इसको समझिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। दिस इज हाउ फ्रीडम ऑफ अ स्पीच इज यूज्ड इनसाइड द हाउस। यू यानी कि सिंघवी जी को कह रहे हैं, यू आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिंघवी जी रह चुके हैं राज्यसभा के मेंबर, तो कह रहे हैं यू आर ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डू यू सब्सक्राइब टू द यूज ऑफ सच लैंग्वेज अगेंस्ट योर अपोनेंट इनसाइड द हाउस। ये सुप्रीम कोर्ट ये शब्द पूछ रहा है कि आप इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देते हैं क्या? इस तरह का शब्द आपने अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, आपने इस्तेमाल कभी किया है और आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, सहमत हैं? तो संघवी ने कहा नहीं मैं जो है इसे सहमत नहीं हूं, इनको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो है वो हार्श है। तो ये तो मामला वहीं खत्म हो गया। दूसरी बात है, अब आइए इसके ऊपर कि मिस इन्फॉर्मेशन वाला। तो जो सुनील सिंह है उन्होंने बार बार कहा था सदन के भीतर कि नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से जो है वो कोई चुनाव लड़ना तो दूर, जीतना तो दूर की बात है, लड़े तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, पूरे हियरिंग में वो लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इनके वकील से कि क्या नीतीश कुमार सही में आपको लगता है कि इलेक्टेड नहीं हुए हैं? तब सिंघवी जी ने टेक्निकलिटीज को पकड़ा, बोला नहीं इलेक्टेड तो हुए हैं लेकिन लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं हुए हैं। तो भाई सवाल ये होता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी तो डायरेक्ट लोगों के द्वारा नहीं होता है, तो आप इनडायरेक्ट चुनाव को बिल्कुल बोगस मान रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जो एमएलसी बनते हैं वो पार्टी उतना सीट लेकर के आती है विधानसभा में, और उसके आधार पर पार्टी को एलोकेट किया जाता है कि आप इतने एमएलसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, और वहां से आता है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इलेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। फिर इस पर मनोज सिंघवी ने इस पर भी बैकअप हो गए, यानी कि ये दूसरा, पहला जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला धराशायी हो गया, दूसरा जो है आपका ये आर्गुमेंट मिस इन्फॉर्मेशन वाला सही करेक्ट हो गया कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। देखिए अब अगर आप एज ए लेमैन आप कहिएगा तो सही बात है कि नीतीश कुमार जी ने कोई जाकर के चुनाव नहीं लड़ा है, ग्राउंड पे जनता से वोट नहीं लिया है, लेकिन संवैधानिक रूप से देखिएगा तो वो चुनाव लड़े हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ी, उनके पार्टी को इतने सारे एमएलए बन के आए और उनके एमएलए ने उनको चुना, तो इनडायरेक्टली चुना गया है उनको। तो ये हो गया थर्ड आर्गुमेंट, और ये सबसे इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट ये है कि नकल करने वाला, सही बात है कल्याण बनर्जी ने जो है वो उपराष्ट्रपति तक का नकल कर दिया था, और मैंने इसके लिए बताया जैसे कि अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख लीजिएगा, उसमें सारे एग्जाम्पल हैं अमेरिका का राष्ट्रपति से लेकर के दुनिया के सब जगहों पे, हिंदुस्तान में सैकड़ों दर्जनों, आपको कम से दर्जनों तो मैंने उसमें उदाहरण दिया है, सब लोगों ने दिया, सब लोग करते हैं। कैच लाइन ये है कि जितने भी हुए हैं इस तरह के नकल, वो सारे के सारे नकल, चाहे अमेरिका में चाहे हिंदुस्तान में, वो सारे के सारे नकल सदन के बाहर हुए हैं, सदन के भीतर कभी नहीं होना, लोकसभा के अंदर, न विधानसभा के अंदर, न फिर विधान परिषद के अंदर, कहीं पे भी सदन के भीतर नहीं हुआ है। अगर भीतर होता तब फिर कमेटी उसके ऊपर एक्शन लेती, लेकिन चूंकि वो बाहर हुआ है तो इसलिए उसके ऊपर कमेटी देखिए, जो संसद या कोई भी सदन देश के अंदर, विधानसभा, विधान परिषद या संसद के अंदर लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा है, उसका संसद का जो चलता है उसके अंदर क्या नियम, क्या कानून, किसको निलंबित करना है, किसको नहीं करना है, किसके लिए क्या सजा दिया जाएगा, ये सब कुछ इंटरनल कमेटी करती है। और उसके लिए संविधान में 122 नंबर की धारा लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी काम जो सदन के भीतर हुआ है, यानी कि उस हॉल के अंदर हुआ है, उसके ऊपर डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ
चेयरमैन को है, यानी कि वहाँ की जो एथिक्स कमेटी है, जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी सिर्फ उसको है, उसको न्यायालय तक में नहीं, न्यायालय उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेताओं के ऊपर किसी तरह का कोई केस हो रहा है तो उसमें न्यायालय इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कर सकता है इंटरफेयर, लेकिन अगर सदन के अंदर हो रहा है तब इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यही कैच लाइन है। राहुल गांधी का जब मामला हुआ था तो उसमें हाईकोर्ट में मामला गया था और हाईकोर्ट ने उसके ऊपर रूलिंग दिया और कहा कि नहीं, ये जो निलंबन हुआ ये गलत हुआ है। तो वो हाईकोर्ट में इसलिए गया क्योंकि वो जो घटना घटी थी मिमिक्री करने की या फिर उनको चोर बोलने की, मोदी को चोर बोलने की, वो गुजरात चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात में हुआ था, ग्राउंड पे हुआ था, सदन के भीतर नहीं हुआ था। ऐसे ही कल्याण बनर्जी वाला जो मामला हुआ था वो सदन के भीतर नहीं, सदन के बाहर गेट के ऊपर हुआ था, इसलिए उसमें भी एक्शन ले सकती थी सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन चूंकि कल्याण बनर्जी पहले से ही निलंबित थे तो उसको और अब क्या निलंबित करते हैं। लेकिन राहुल गांधी वाले में यही मामला हुआ और ऐसे बहुत सारे मामले हैं। आप एक मामला 2007 में आया था और उस मामले का बार बार जिक्र भी कर रहे थे, मनु सिंघवी जब हियरिंग कर रहे थे तो उस मामले का जिक्र भी कर रहे थे, जिसमें कि 2007 का एक केस आया था, राजा राम पाल बनाम लोक सभापति, जिसमें कि 11 लोगों को, 10 लोकसभा मेंबर और एक राज्यसभा मेंबर को निलंबित कर दिया गया था इस आधार पे कि इन लोगों ने सदन के भीतर सवाल करने के लिए पैसा लिया है, यानी कि करप्शन है केस, ये स्टिंग ऑपरेशन इसके ऊपर हुआ था। तो इसके ऊपर मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया था और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है, संविधान से चलता है ये देश, संसद से नहीं चलता है, संविधान से चलता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है इसके ऊपर इंटरफेयर करने का और अधिकार दिया हुआ संविधान के अंदर ही। उस मामले में इसलिए कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर इसलिए किया क्योंकि वो पूरा जो मामला हुआ था, चाहे वो स्टिंग ऑपरेशन होना हो या नहीं तो फिर वो जो पैसा दिया गया, ये सारा केस सदन के बाहर हुआ था, अंदर कोई पैसा आकर के नहीं दिया था, अंदर किसी ने कुछ नहीं किया था, इसलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट लिया। ऐसे ही केस एक और हुआ था, जब देश के अंदर जो न्यूक्लियर डील हो रहा था तो लेफ्ट ने सरकार वापस, सरकार से, यूपीए सरकार से, मनमोहन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था क्योंकि न्यूक्लियर डील हो रहा था अमेरिका के साथ है, तो उस पर सरकार गिर रही थी। तो उसमें जब वोटिंग हुआ, विश्वास प्रस्ताव हुआ, तो उसमें वोट फॉर, नोट फॉर वोट, कैश फॉर वोट वाला जो मामला हुआ था पूरा फेमस हुआ था, जिसमें कि अमर सिंह वगैरह जैसे लोगों ने पूरा नोटों का गड्डी लहराया था सदन के भीतर कि देखिए हमें पैसा दिया गया है यूपी के पक्ष में वोट करने के लिए। उस मामले में भी तब तक पुलिस इंटरफेयर नहीं की थी, तब तक पुलिस ने जांच शुरू नहीं किया था जब तक कि वहां के चेयरमैन ने पुलिस को आग्रह किया कि आप इसका जांच कीजिए। दूसरा चीज है, जांच करने के बाद भी जो जांच की रिपोर्ट है वो कोर्ट में नहीं जाती थी, वो जांच की रिपोर्ट सदन के चेयरमैन के पास आती थी और अरेस्टिंग बिना सदन के परमिशन के सिर्फ उन लोगों का हुआ था जो बीच में लेन देन कर रहे थे, जो सदन के बाहर सारा काम कर रहे थे। सदन के भीतर जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने नोट लहराया या फिर जिन लोगों ने पैसा दिया, जिसके ऊपर आरोप लगा लेने का पैसा, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया। वो सारा जो भी किया गया वो सारा का सारा किया गया, जो वहाँ की एथिक्स कमेटी होती है सदन की, उसने ये काम किया था पूरा का पूरा। और उसके बाद इनको जो सजा भी दिया गया इन सांसदों को, वो बाहर जब ये प्रूफ हो गया कि इन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया, इन लोगों ने घूस लेने का काम किया, तब घूस लेने के उस पर हुआ है, अंदर की कमेटी ने अंदर अलग ढंग से उसके ऊपर आरोप लगा था और अलग ढंग से उसके ऊपर सुनवाई हुई थी। तो ऐसे बहुत सारे केस होंगे। लेकिन नीतीश कुमार का जो मामला है, सुनील सिंह का मामला है, वो अलग है, क्योंकि सुनील सिंह वाले मामले में सारा कहानी हुआ है सभा के अंदर, सदन के भीतर ये सब कुछ हुआ है, चाहे फिर वो आरोप लगाने वाला हो, चाहे फिर वो मिमिक्री करना हो, चाहे फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना हो, ये सारे आरोप उनको जो उन्होंने लगाया था नीतीश कुमार के ऊपर, वो सब सदन के भीतर हुआ था। और जो संविधान की धारा 122 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सदन के भीतर कुछ भी होता है उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सदन के पास है और एथिक्स कमेटी के पास है। तो इसमें वो मामला नहीं हो सकता है किसी भी कीमत से। और ये सारा अगर आप प्रोसीडिंग का पूरा कोर्ट का हियरिंग देखिएगा तो ये जो आरजेडी वाले खुश हो रहे हैं कि चलो अब स्टे लग गया तो हमारे फेवर में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सुनील सिंह ने अपनी गलती खुद मांग ली है। सुनील सिंह खुद कह रहे हैं कि हाँ इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ इन्फॉर्मेशन तो इन्होंने फैलाया है, नीतीश कुमार ने चुनाव तो जीता है, उनका मिमिक्री करना, सब सारा केस सुना गया है। अब इसके बाद
अभी तक जो हियरिंग हुआ है उसमें सरकार का जो पक्ष है वो अभी तक नहीं आया है। आज हियरिंग हो रहा है, उसमें सरकार का पक्ष जा रहा है, सरकार क्या कहती है, अपना क्या पक्ष रखती है, उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल अपना फैसला देगी। तो अभी मामला कोर्ट में ही है। अभी एक पक्ष को सुन के ही आपको मैंने जो बताया, दूसरा पक्ष ने अभी सुनवाई हुआ ही नहीं है। अब इसके बाद हो क्या सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि आपने मांग तो लिया है, ये मान तो लिया कि आपसे गलती हुई, आपने मान लिया है कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया, आपने मान लिया कि हाँ आपने मिमिक्री किया है, आपने मान लिया है कि आपने जो है वो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो फिर सजा तो मिलनी चाहिए। अब सिर्फ अंतर ये है, और बार बार मनु सिंह भी यही कह रहे हैं कि साहब गलती तो हुई है लेकिन सजा बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, तो सजा जो है वो हमेशा के लिए निलंबन हुआ है, उसको कम कर दीजिए। और जो तीसरा इनका जो आरोप था कि बोलने का अधिकार ही नहीं दिया गया, इनको अपनी सफाई रखने का अधिकार नहीं दिया गया, कैसे नहीं दिया गया? एथिक्स कमेटी के सामने तो दिया गया ना। एथिक्स कमेटी ने कहा आपको कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो और एक आपके साथी एक और सदस्य थे मोहम्मद कारी सोएब, उन्होंने माफ़ी मांग लिया, नीतीश कुमार ने माफ़ कर दिया, उनका 2 दिन के बाद बहाल हो गया, आपने नहीं मांगा। तो अब तो यही फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बचता है ना कि आपने अगर गलती मान लिया है तो 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो चूंकि आप पिछले 6 महीने से निलंबित हैं तो सर सुप्रीम कोर्ट ये मान ले कि चलो ठीक है आप 6 महीने से निलंबित है तो आपका टाइम पीरियड 6 महीने ही होना चाहिए, 6 महीने के बाद आप बहाल हो जाइए। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय कहे कि आपको सदन ने कहा था कि माफ़ी मांगने के लिए, तो जाइए माफ़ी मांगिए, फिर से हो सकता है माफ़ कर देंगे वो। यही 2 पॉसिबिलिटी है। अब पहली पॉसिबिलिटी 6 महीने वाली पॉसिबिलिटी भी न के बराबर है, क्योंकि ये मामला पूरा सदन के भीतर हुआ है, और सदन के भीतर हुआ है मामला अगर, तो फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा कि क्या सजा मिलना है, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये है पूरा मामला। इस जो आपको बहुत 3 मिनट 4 मिनट में जो आपको समझा दिया गया था कल के एक वीडियो में, वो इतना भी सुलझा हुआ मामला नहीं है। अभी देखिए आज क्या हियरिंग होता है, उसके बाद फिर हम हो सकता है एक वीडियो और भी बना के देंगे। सुनील सिंह के ऊपर एक हम अलग से वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।